आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, ये हमारा आज का सवाल। आइए इसे हल करते हैं। दिया है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 15 मिनट में 1 किलोमीटर की 3/4 दूरी तय कर सकता है और उतनी ही दूरी 10 मिनट में तय करते हुए वापस आ सकता है। तो उसकी गति का धारा की गति से अनुपात क्या है, कितना है? आइए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कहा गया है जितनी भी दूरी है उतनी ही दूरी को दूसरी स्थिति में भी तय कर रहा है जब धारा के अनुकूल चल रहा है, और धारा के विपरीत में भी उतनी ही दूरी गया। तो दूरी यहाँ पर नियत है, दूरी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो समय का अनुपात होगा वही विपरीत दिशा में और अनुकूल दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, उसके बाद जो अनुकूल दिशा में इनका जो लिया गया समय है, अनुकूल दिशा में जो लिया गया समय है वही इनके चालों का भी अनुपात होगा। अनुकूल दिशा में जो इनका अनुपात है समय का अनुपात कितना दिया हुआ है? यहाँ ले रही है 15 मिनट और यहाँ ले रहा है 10 मिनट। इसे हम सरल करके लिख सकते हैं। 5 तिया के 15 और 5 दूनी 10, तो यानी कि 3:2 बन गया। अब अगर इनकी हम चाल का अनुपात लिखें, क्योंकि दूरी नियतांक है, दोनों में कांस्टेंट है, दोनों स्थिति में नहीं बदल रही है, तो चाल का जो अनुपात होगा वो समय का अनुपात के व्युत्क्रम का होगा, अनुपात उल्टा होगा, यानी कि 2:3 का अनुपात हो जाएगा चाल का। और जब विपरीत दिशा में कहा जाता है तो जो नाव होती है उसमें से धारा की गति घटा देते हैं। इसी तरीके अनुकूल दिशा में b धन s होता है और विपरीत दिशा में b ऋण s। तो b ऋण s चाल के संदर्भ में कितना आया है? चाल के लिए नाव और धारा की गति का जो अंतर है वो कितना आया है? 2 आया है। और b धन s कितना आया है? b धन s आया है 3। अगर दोस्तों इसको हम जोड़ दें, इसको हम समीकरण 1 कहें और इसको 2 कहें, दोनों को जोड़ें तो जो 2b होगा वो होगा 3 और 2 5। इसी तरीके से अगर हम इसको घटा दें, समीकरण 2 से 1 को घटा दें तो b घट जाएगा और s जुड़ जाएगा, 2s आ जाएगा। 2s जो होगा वो होगा हमारा 3 में से 2 गए 1। अगर दोस्तों पूछा गया है कि उसकी गति का धारा की गति से अनुपात कितना है। इस विधि से दोस्तों सवाल तभी हम लगा सकते हैं जब ये गतियां उनकी अनुपात पूछा जाए। अगर उनकी वास्तविक गतियां पूछी जाती तो दूसरे तरीके से सवाल लगता। तो यहाँ पर गतियों का अनुपात क्या होगा? जो व्यक्ति है उसकी गति, यानी कि बोट की गति वही है उसकी गति, बटे 2s करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा b बटे s, बराबर में कितना हो जाएगा? 5/1। यानी कि उसकी गति और धारा की गति का अनुपात होगा 5:1, जो कि दिया है विकल्प डी में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।